Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is राहुल अग्रवाल। सो आज बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इश्यू था, तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसलिए आज इतने दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9 एनसीईआरटी 10th मैथ्स, जिसका हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में एक ही एक्सरसाइज थी 10.1, जिसके अपन हाफ से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, हाफ से ज्यादा नहीं 10वां क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। तो उसमें थोड़े से क्वेश्चंस और रह रहे हैं, तो उनको और देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 11, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग जस्ट माई स्क्रीन, ओके, टू रीड द क्वेश्चन, ओके। या तो एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपन को कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब इसमें एक तो चित्र भी दे रखा है, बट चित्र खुद के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में तो खुद के हिसाब से ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो ये क्या दिया हुआ है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के सामने दूसरे तट, देखो यहाँ पे ये टावर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे तुम्हें रफ आइडिया दे रहा है कि यहाँ पे एक टावर है, और जो इसके सामने जो ये एक दूसरा तट हो गया, ये एक दूसरा तट हो गया। तो वहां से टावर की शीट्स का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यानी कि इस सी बिंदु से 20 मीटर दूरी कोई बिंदु अपन ने डी मान लिया, यानी कि कोई तट है यहाँ पे। तो उसका जो शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इस बिंदु को मीनार, मीनार नहीं है यहाँ पे, टावर है, टावर, ठीक है। टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये हो गई, टावर की ऊंचाई तो ये है ये, और नहर की चौड़ाई ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले क्या करना है कि पहले अपन को क्या मानना है, जो पूछ रहा है वो मानना है अपन को। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि नहर की चौड़ाई और ये जो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले इनको मान लो। तो क्या लिखना है पहले, माना, माना, लिखो, माना, लिख लोगे ना, मतलब यार मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं इसलिए ही है। माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, जैसा भी है मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो वैसा तुम देख लेना, और मैं तुम्हें बोल तो रहा है ही हूँ कि बोल रहा हूँ, वो तो लिखना ही है तुम्हें, ठीक है। माना टावर की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h मीटर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। h मीटर, तुम्हें भाई शॉर्ट नहीं अपनाना है, शॉर्ट नहीं अपनाना है। बस यहाँ पे अपन क्या क्वेश्चंस देख रहे हैं, भाषा लिखना आना चाहिए, तो मैं ये मान रहा हूँ मैं। क्योंकि यदि भाषा लिखना नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियोस को देखें, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है ढंग से, ठीक है। और यदि पिछले वीडियोस को देख के तुम ये वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी तुमको, ठीक है। और नहर की चौड़ाई क्या मान ली अपन ने, x मीटर मान ली, ठीक है। तो प्रश्न, तो यहाँ पे क्या लिखना है अपन को, तो यहाँ पे लिखना है, तो प्रश्नानुसार लिख के, तो प्रश्नानुसार अब चित्र ड्रॉ करना है अपन को। तो प्रश्नानुसार, ठीक है। मैं ये क्लास रिकॉर्ड करता हूँ कहीं कोई ऐप से, फिर डालता हूँ रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो लैपटॉप पे लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे नहर है ना, नहर नीचे बह रही है, और इसके एक तट पे एक क्या खड़ा है, टावर खड़ा है। इसको नाम दे दिया अपन ने टावर। इतनी दूर मत देना, थोड़ा सा पास नाम लिख देना इसका, टावर, ठीक है। और इसके पाद बिंदु ही तो होगा ये, मतलब हॉरिजॉन्टल पे ही तो खड़ा होगा। तो हॉरिजॉन्टल पे कोई एक अन्य तट है, एक अन्य तट जिसका नाम दे रखा है इसने, अपन कुछ भी मान लेंगे वो तो, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन बने मतलब इनके चित्र बने नहीं आते हैं, तो इसलिए चित्र तुम्हें खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसका जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उसका 60 डिग्री। और ये जो अन्य तट है ना, उसका शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, कितना है बताओ, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अपन को दिया हुआ क्या है बताओ, और ये अपन के पास दिया हुआ क्या है, 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो ये मान ला ना, नहर की चौड़ाई अपन ने x मानी है, तो इसको x नाम दो पूरी को। और ये अपन ने क्या माना है, h माना है। तो चित्र पूरा ऐसा बनेगा, चित्र पूरा जो अपन को पूरा ऐसा बनाना है, पूरा अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। इसको नाम दे देते हैं A B
सी और डी। तो यहाँ से अपन को एच और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेरिएबल्स हैं तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए निकालने के लिए। अलजेब्रा वाला कभी पढ़ा हो तुमने बीजगणित, तो उसमें बताया होगा ना तुम्हें कि यदि यदि एच मतलब दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए ना। तो यहाँ पे एच और एक्स दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस चाहिए। तो अब दो इक्वेशंस बना सकते हो नहीं बना सकते? पहली बार तो बना सकते हैं। तुम्हारा जवाब होना चाहिए बना सकते हैं, क्योंकि अपन के पास देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब खड़े होंगे दोनों चीजें, जैसे मान लो टॉवर खड़ा है तो वो सीधा ही खड़ा है, सीधा खड़ा है यानी कि परपेंडिकुलर खड़ा है, तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल तुम्हें एक तो ये वाला राइट एंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज, ये जो ट्राइंगल दिख रहा होगा ना, समकोण त्रिभुज कौन सा? बी सी डी दिख रहा है, बी सी डी। ठीक है। और एक त्रिभुज कौन सा दिख रहा है तुमको? एक त्रिभुज अपन को बड़ा वाला दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक दिख रहा है ए सी डी, ए सी डी। ठीक है। तो पहले मैं त्रिभुज कौन सा काम में ले लूं? ए सी डी काम में ले लूं, त्रिभुज ए सी डी काम में ले लूं। ए सी डी में अपन को दिया हुआ क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये मिटाल रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से चित्र तुम्हें ये दिख गया होगा ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले अपन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज एसीडी, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एसीडी से, ए सी डी, ए सी डी से, या फिर मैं लगा दो। ठीक है। तो अपन के पास दिया हुआ क्या है? लंब और आधार, और लंब और आधार में संबंध क्या होता है? लंब और आधार में संबंध होता है tan। ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। यानी कि यहां से तुम बता सकते हो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 जब x को इधर लेके जाएंगे तो h की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास? h√3। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेना है अपन को? त्रिभुज तुम्हें लिखना है समकोण त्रिभुज, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक है। तो बीसीडी में क्या दिया हुआ है अपन को? लंब और आधार दिए हुए हैं। तो लंब और आधार में फिर से संबंध क्या लगाएंगे अपन? tan थीटा। तो tan 60 इज इक्वल्स टू एच अपॉन x-20। ठीक है। तो ये tan 60 कितना होता है? √3। तो √3 इंटू x-20 बराबर में कितना आ जाएगा? h। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। जहां पे भी आप समीकरण को नाम दो ना, तो उसको अच्छे से गोलांकित करा करो, यानी कि अच्छे से पेन से उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके तब डाला करो, जिससे एग्जाम में ना जब भी चेक करें तो उसकी सीधी उस पर नजर जाएगी। ठीक है। तो समीकरण 2 से 1 में अपन एक्स का मान रख दो, तो 1 से 2 में, समीकरण 1 से 2 में तुम लिख देना 1 से 2 में एक्स का मान रखने पर, 1 से 2 में एक्स का मान रखने पर जब x का मान रखेंगे तो बाहर √3 था, तो मैं √3 का एक साथ गुणा कर दूं, या फिर अरे चलो एक बार लिख देता हूँ। √3 h√3 -20 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? h। तो यानी कि 3h -20√3 बराबर में h। ठीक है। अब 3h को उधर ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा? 20√3 इज इक्वल्स टू 2h बन जाएगा ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से। तो 2h जब बच जाएगा तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपन के पास? tan√3 मीटर। यदि तुम यहाँ पे भी छोड़ दो तो अच्छा है, tan√3 मीटर, वरना नीचे लिख दिया करो कि चूंकि √3 इज इक्वल्स टू 1.732, इसलिए जो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.732 इंटू 10। ये तुम यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि एग्जाम के क्वेश्चन में यदि √3 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है तो यहाँ पे नहीं छोड़ना है, वरना हाफ मार्क्स काट देंगे वो। ठीक है। तो यहाँ पे 1.732 रखनी है वैल्यू, जो भी वो देते हैं तो वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और फिर कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ से अपन ने h की वैल्यू निकाल ली। अतः x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास? x बराबर 30।
मतलब लिख दोगे ना, क्योंकि x बराबर इतना है, इसलिए भाषा तो मैं लिखना आता होगा यार, थोड़ा बहुत तो भाषा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब तुम्हें नीचे लिख देना है, अतः जो टॉवर की ऊंचाई 30 मीटर है, और जो कितना, टॉवर की ऊंचाई 10√3 मीटर है, और ये जो नहर की चौड़ाई कितनी है तुम्हें लिखना है। मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, बस मुझे लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ। और ये जो तुम्हें ऐसे लिख के 30 मीटर, ऐसे इसको करली ब्रैकेट्स में बंद करके ये यहाँ पे लिख देना है उत्तर। तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, यदि तुम ऐसे कर दोगे ना तो कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही नोट्स यदि चाहिए तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर क्लास के नोट्स डाल रखे हैं। जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, वही क्लास के मैंने नोट्स डाल रखे हैं, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन एक और चीज बढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का उन्नयन अवनमन कोण, यानी कि ये मान लो ये जैसे भवन है, और ये मान लो एक टावर है। ठीक है, तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो दिया हुआ है कितना, अपन को कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, बाय इंक्लाइनेशन है। इंक्लाइनेशन मतलब कोण क्या होता है, कोण होता है इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस। तो यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना अपन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को मिला दो इससे, और इसके जो पाद से पाद का अवनमन कोण कितना है पता है, पाद का अवनमन कोण दे रखा है अपन को 45 डिग्री। पाद का अवनमन कोण यानी कि 45 डिग्री दे रखा है, तो यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है अपन को 45, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टॉवर की ऊंचाई अपन h मान लेते हैं पूरा, टॉवर की ऊंचाई अपन क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और इसको यदि x मानेंगे, तो ये मान लो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, जब भी बनता है तो फिर वो रेक्टेंगल बनता है, जब ये इसको x मानेंगे तो इसको भी x मान लेंगे अपन। ठीक, x x ही हो जाएगा ये तो अपन दो त्रिभुज हो जाएंगे अपन के पास, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो अपन के पास h और x की वैल्यूज आ जाएंगी। अपन को h की वैल्यू चाहिए फिलहाल, तो पर उसको x की वैल्यू और मान लेंगे। तो ऐसे ये सवाल का बेसिक है, बट तुम्हें अच्छे से करना है। तो अपन को दिया हुआ क्या है और पहले पूछा हुआ क्या है पहले तो वो मानो। तो टावर की ऊंचाई पूछ रही है, तो टावर की ऊंचाई मानो पहले। तो माना टावर की ऊंचाई कितनी है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो लिख दोगे ना तुम, माना टावर की ऊंचाई, माना जो टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पे लिखना है, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने करा था, तो प्रश्नानुसार लिख के फिर चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाओगे, देखो चित्र बनाने के लिए पहले अपन के पास दिया हुआ क्या है, ये तो एक टावर मान लिया और ये एक भवन मान लिया, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े होंगे, मतलब जमीन पे खड़े होंगे दोनों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को इनको मिला दिया अपन ने। ठीक है, तो ये टावर मान लिया और ये क्या मान लिया अपन ने, भवन, भवन। ठीक है, तो पाद बिंदु कौन से हैं तुम बता सकते हो, ये अपन देखो पहले इनको नामकरण कर देते हैं, ये तो है ए बी और ये है क्या, सी डी। ठीक है, जो भवन का शीर्ष है ना, भवन का शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया, उसका उन्नयन कोण, उस टावर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है अपन को, 60 डिग्री, यानी कि इंक्लाइनेशन लगाना है अपन को। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस ही तो होता है, तो यहाँ पे अपन लाइन खींचेंगे तो इसको क्या बनाएंगे अपन, 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो इसका पाद का अवनमन कोण कितना दे रखा है अपन को, पाद का अवनमन कोण दे रखा है अपन को 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जब 45 है ना, तो ये भी 45 भी रहेगा, ये सोच लेना 45 भी रहेगा ये भी। मतलब ये वाला जो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने इसको नाम दे दिया, इसको ई मान लेते हैं।
अब दिया हुआ क्या है, पहले तो ये देखो, दिया हुआ ये है कि भवन की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी दे रखी है अपन को, 7 मीटर। 7 मीटर दे रखी है, तो मीटर भी लगाना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, 7 मीटर नहीं लगाया मैंने, ओनली 60 लिख दी। ठीक है, अपन ने इसकी ऊंचाई क्या मानी थी अपन ने, h मीटर, h मीटर। ठीक है, अब मान लो जब ये h मीटर है, तो ईसी यदि ए बी जब 7 सेमी है, ए बी जब 7 मीटर है, तो एक चीज बताओ, ए बी जब 7 मीटर है, तो यहाँ पे ईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल बनता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब अपन इनको ऐसे लिखेंगे तो ये जब 7 मीटर हो जाएगा और ये पूरा एच है, तो ये कितना बच जाएगा अपन के पास, डी की वैल्यू कितनी बच जाएगी अपन के पास, डीई की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास h-7। तुम्हें अच्छे से चित्र बनाना है, ठीक है, एनी डाउट्स। ठीक है, तो h-7 ये हो गया। और मान लो यदि इसको अपन x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देना, सवाल जब करो ना तो उसमें लिख देना नीचे, माना BC बराबर x मीटर। तो बाय रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी तुम्हें पता है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x। तो अब तुम एक बात बताओ कि अपन के पास दो ही इक्वेशंस आ सकती हैं, नहीं आ सकती, अपन के पास दो वेरिएबल्स हो गए, कौन कौन से दो वेरिएबल्स हो गए अपन के पास, एच और एक्स। और एच और एक्स के निकालने के लिए अपन को दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन बन सकते हैं, नहीं बन सकते, एक बार तो अपन ये वाला त्रिभुज काम में ले सकते हैं। कौन सा, त्रिभुज एईडी, त्रिभुज एईडी काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, त्रिभुज एईडी काम में लेंगे तो h-7 और x मान लेंगे, देखो। और एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना काम में, त्रिभुज ए सी बी, मतलब बी सी डी, बी बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी। तो अपन पहले कौन सा त्रिभुज, ये हट गया ना। ठीक है, तो पहले मैं त्रिभुज काम में ले रहा हूँ, कौन सा वाला, त्रिभुज डी सी बी, या फिर पहले त्रिभुज काम में ले लेते हैं अपन ए डी ई। तो ए डी ई लो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, बताओ यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखना है, तो मैं त्रिभुज ही लिख रहा हूँ खाली, है ना, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ए डी ई में दिया हुआ क्या है, एडीई में तुम चित्र से देखो, तुम चित्र को देखो। ठीक है, चित्र देखना है तुम्हें, तो चित्र में तुम्हें दिया हुआ है लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan। तो tan 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपन के पास, tan 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपन के पास h-7 अपॉन में x, h-7 अपॉन में x। ठीक है, तो यहां से तुम बता सकते हो h की जो tan 60 कितना होता है, √3। तो x √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, h-7। यानी कि यहाँ से बता सकते हो h की वैल्यू, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x √3 + 7, x √3 + 7। अब ये इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है, तो इसको कोष्टक में लिखो, और कोष्टक में इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपन कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, तो जस्ट मैं देख लेता हूँ कौन सा है, तो त्रिभुज BDC। ठीक है, तो त्रिभुज BDC या फिर BCD, BCD ले लो। त्रिभुज में BCD में क्या दे रखा है बताओ, अपन के पास लंब और आधार दे रखे हैं। फिर से तो टेन, ज्यादातर भाई जो क्वेश्चन है ना, वो लंब और आधार को सॉल्व करके ही हो जाते हैं। लंब और आधार दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, और तुम्हें टेन थीटा ही अप्लाई करना होता है, साइन थीटा तो बहुत से कम क्वेश्चन में करना पड़ता है, और कॉस थीटा तो कहीं लगता ही नहीं है। मतलब जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो टेन थीटा से संबंधित होते हैं। ठीक है, बाकी की तुम खुद देख लेना, यदि लंब और कर्ण में संबंध दिया हुआ है तो साइन थीटा लगा दो। तो ये तो तुम अच्छे से आ गया होगा यार, बहुत सारे सवाल कर लिए अपन ने। ठीक है, तो tan45 कितना हो जाएगा अपन के पास, h/x। यानी कि tan45 कितना होता है, 1 होता है ना, तो x बराबर h आ गया, समीकरण नंबर 2। अब कोई से भी एक का मान रख लो दूसरे में, किसी भी एक का मान दूसरे में रख लो, किसी भी एक का मान दूसरे में रख लो आप, तो बताओ, तो x बराबर x √3 + 7,
x√3 प्लस में 7, यानी कि x माइनस x√3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यानी कि x1 माइनस √3 बराबर में 7, यानी कि इसका परिमीकरण करके लिखेंगे तो 1 प्लस √3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन में 2। ये 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 माइनस का बनेगा, पर अपन को प्लस लेना है क्योंकि हाइट कभी माइनस में नहीं हो सकती, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, 7/2 √3 प्लस 1। तो अपन के पास x बराबर h दिया हुआ है, तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपन के पास, चूंकि यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से बताओ, समीकरण 2 से क्या है, x बराबर h। तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखना है, तुम्हें अगले पेज पे लिखना है। तो यानी कि h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपन के पास, 7/2 √3 प्लस 1 मीटर। यदि √3 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है तो लिख दो, वरना यहाँ तक भी सही है। और यदि तुम्हारा मन कर रहा हो कि √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है तो वहां से सॉल्व कर सकते हो। अतः जो टॉवर की ऊंचाई कितनी है, 7/2 √3 प्लस 1 मीटर लिखना है नीचे। अतः जो टॉवर की ऊंचाई है वो 7/2 √3 प्लस 1 मीटर, और वहां पे लिख देना है फिर उत्तर। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखो तुम्हें दिखाया ही हुआ है यहाँ पे, पर अपन को क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक है, तो 1.2 मीटर लंबी लकड़ी, एक लड़की भूमि से, सॉरी, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देख लो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, तो लड़की ऐसा तो है नहीं कि अपने ऊपर देखेगी, लड़की थोड़ी टेढ़ी नजर में देख रही है इस गुब्बारे को, जो कि यहाँ पे उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ से इसकी ऊंचाई है ना वो 88.2 मीटर है। ठीक है, 88.2 मीटर है। ठीक है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई, पहले गुब्बारा यहाँ था, पहले गुब्बारा यहाँ था, अब ये लड़की यहाँ पे आ गई, तो इससे इससे वो करना है ना, यानी कि इस डिस्टेंस को अपन को क्या करना है, मेजर करना है। इस डिस्टेंस को अपन के पास मेजर करना है, और मेजर करने के लिए अपन के पास देखो यहाँ ये समकोण त्रिभुज अपन काम में ले सकते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज काम में लेंगे तो अपन के पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ना। और ये वाला समकोण त्रिभुज काम करने के बोले मतलब ये वाला जब समकोण त्रिभुज काम में करेंगे तो ये छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो अपन के पास ये वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या अपन के पास। तो यही करना है अपन को, तो यही करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो देखो जैसे एक क्या है कि एक लड़की है, लड़की, तो यहाँ पे ये लिख लो, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है। मतलब तुम लिख लेना पूरा, तो ठीक है, मैं तो बस समझा रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ ना तो वो तुम लिखते जाना। ठीक है, तो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x है, तो प्रश्नानुसार बनाना है। तो प्रश्नानुसार एक लड़की का चित्र सा बना दो, यहाँ पे लड़की ऐसे बना दो, चलो। ठीक है, और ये लड़की है ना, अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, इसकी लंबाई 1.2, 1.2, और वो एक 88.2 मीटर ऊंचे उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो 88.2 मतलब जैसे यहाँ से है, लड़की की ऊंचाई कहाँ से है, ये तो अपन मान लेते हैं भूमि मान लेते हैं, चलो ठीक है, भूमि मान लेते हैं ये तो। और गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर।
88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो 88.2 मीटर हो गया पूरा। और जो इसका उन्नयन कोण है ना, वो लड़की की आंख से कितना है? लड़की की आंख से उसका उन्नयन कोण है कितना? पहले तो था 60 डिग्री, पहले तो था 60 डिग्री। और अब गुब्बारा जा रहा है, गुब्बारा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और मान लो गुब्बारा यहाँ पे आ गया। देखो, यहाँ पे आ गया गुब्बारा, गुब्बारा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ पे यार गुब्बारा सब बना दो थोड़ा। ठीक है, तो गुब्बारा सा बना दिया ना अपन ने। तो अब ये जो उन्नयन कोण है ना, वो 30 डिग्री हो जाता है। वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला दूरी अपन को तय करनी है। तो माना एक्स मानी है अपन ने ये, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना मान लो? एक्स मान लो, एक्स मान लो। भाई कुछ समझ में आया नहीं आया? एक्स मान लो। ठीक है, और अब एक चीज बताओ कि ये जब भूमि पे दोनों खड़े हैं, तो ये मान लो लड़की यहाँ पे जब खड़ी है, तो इसकी लंबाई कितनी बच जाएगी मेरे पास? इसकी लंबाई कितनी बच जाएगी? जब ये पूरा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी बच जाएगी मेरे पास? 86 मीटर। क्योंकि भाई अपन तो लड़की की आंख से देख रहे हैं ना, और लड़की की आंख भी तो मतलब लड़की की लंबाई भी तो जाएगी ना उसमें से। तो ये कितना बच जाएगा अपन के पास? 86 मीटर। तो अपन इसको अब क्या कर देते हैं अपन? नामकरण कर देते हैं इसका। ठीक है, तो इसको मान लो वाई मान लो, वाई मान लो। ठीक है, तो अपन इसका नामकरण कर देते हैं, इसको मान लो ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तुम चित्र देख लो। पहले चित्र ये है कि जैसे ये लड़की है ना, ये लड़की भाई लड़की ऐसा तो है नहीं, हवा में उड़ रही, लड़की जमीन पर ही खड़ी होगी ना। तो लड़की जब जमीन पर खड़ी है, तो वो 88.2 मीटर ऊंचे वो देख रही है। अब जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, तो एक चीज बताओ, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरी लंबाई अब बैठे बैठे कितनी है? बैठे बैठे मान लो 5 मीटर है। तो मैं जितनी चीज को देख रहा हूँ, तो उस चीज से मेरी लंबाई तो कितनी हो जाएगी ना। जैसे उस चीज को छूने के लिए मुझे कितनी और लंबाई की जरूरत पड़ेगी, वही तो जमीन से मेरी लंबाई तो घटेगी ना। जैसे अब ये है कि जो अब लड़की की आंख से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी रह गई? उस लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी रह गई? 88 86 मीटर ही तो रहेगी, क्योंकि 1.2 उसकी लंबाई भी तो है खुद की लड़की की। तो अपन पहले कौन सा त्रिभुज काम में ले लेते हैं? अपन त्रिभुज काम में ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी ए सी काम में ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या क्या दे रखा है अपन को? एक तो अपन के पास दे रखा है लंब, और यदि जब ये 86 मीटर है, तो ये भी 86 मीटर हो जाएगी। रेक्टेंगल सा बन रहा है ना, रेक्टेंगल सा बन रहा है ना। तो ये जब 86 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 86 मीटर। ठीक है, ये भी 86 मीटर हो जाएगी। यदि अब ये मान लो, अब अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। तुम्हें लिखना है समकोण त्रिभुज एबीसी से, पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कम की वजह से, मतलब त्रिभुज एबीसी में क्या बताओ? बताओ। अपन को मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ज्यादातर tan ही लगता है। तो यहाँ पे tan 60 लगा दो, क्योंकि लंब और आधार दिए हुए हैं अपन को। tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बताओ? 86/भाई, 86/भाई। यानी कि जो √3 होती है ना इसकी वैल्यू, तो भाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपन के पास? 86/√3, 86/√3। इसको 1 नंबर नाम दे दो, समीकरण नंबर 1। अब कौन सा त्रिभुज काम में लेना है? अब कौन सा त्रिभुज काम में लेना है? अब त्रिभुज काम में लेना है अपन को ये बड़ा वाला त्रिभुज बी ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, दिख गया ना? तो त्रिभुज एडीई से जब अपन काम में लेंगे, यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ए डी ई में क्या बताओ? त्रिभुज एडीई में क्या? tan 30 इज इक्वल्स टू 86 में पूरा आधार क्या है? एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पे लिख देना। आधार पूरा क्या है? हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा।
ठीक है, तो अपन x प्लस वाई में से यहाँ क्या घटा देंगे, अपन y को घटा देंगे तो अपन के पास x की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या। तो यानी कि 1/√3 बराबर, अरे यार यहाँ पे x प्लस वाई को लिख लो। तो यहाँ से एक सेकंड रुको। 86 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 86/x+y, 86/x+y। यानी कि अब तुम यहाँ से ये देखो 86/x+y आ रहा है, तो यहाँ से x+y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, x+y की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास यहाँ से 86√3, 86√3। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। तो समीकरण 2 - 1 कर दो, समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, या फिर यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो बताओ क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस वाई करोगे तो x बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 86√3 माइनस 86/√3। ठीक है, तो बता सकता है कोई क्या बचेगा, x बराबर 86√3 इंटू √3 करेंगे ना, लेसे लेना है इनका पहले अपन को। तो 86√3 इंटू √3 करेंगे ना, तो 86 इंटू 3 माइनस 86, तो 86 इंटू 2 बचेगा ऊपर, तो 86 इंटू 2 बचेगा ऊपर, तो नीचे क्या बच जाएगा अपन के पास, √3। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कोई बता सकता है, x की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 172/√3 मीटर। 172/√3 मीटर, या फिर इसका परिमेयकरण करके लिख दो 172/√3/√3 मीटर। ठीक है, अतः जो गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी कितनी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 172/√3 मीटर। इसका आंसर है ये, फाइनल आंसर। ठीक है, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैं एक बार एक सॉल्यूशन देख लूंगा इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती लग रही है इसकी। तो बाय द वे, या फिर ये तो सही भी है, क्वेश्चन का तरीका करने का सही है, कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है, वो मैं देख के बता दूंगा अगले वीडियो में, वरना ये सही है अभी तो। ठीक है, तो गुब्बारे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 172/√3 मीटर है। तो उसको नीचे लिख देना उत्तर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे ना 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा अपन के पास 87। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो गई अपन से, तो 87/√3 कर लेना है यहाँ पे। और जब यहाँ पे 87/√3 कर लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू भी बदल जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी अपन के पास, फिर बता सकता है कोई, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 87 इंटू 2/√3। ठीक है, तो 87/√2 इंटू 3 करेंगे तो बताओ, अपन √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या बचेगा, 29 दूनी 58, 58√3 आंसर आ जाएगा इसका। तो x बराबर 58√3, x बराबर 58√3 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रह गया था अपन से, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया अपन ने डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि कोई समुद्र लाइट हाउस है, लाइट पावर लाइट हाउस। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई दी हुई है अपन को
75 मीटर। तो पहले अपन के जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, तो माना जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर, माना x मीटर है, तो हमें पूरा लिखना है, जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। जब जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है तो प्रश्नानुसार लिखिए। तो प्रश्नानुसार अब ये बोल रहा है कि जहाज एक ही तरफ है, ठीक है, तो ये एक पहले लाइट हाउस बना देना है। लाइट हाउस पहले उसको नामकरण भी कर दिया करो साथ ही साथ में, ठीक है, जिससे चित्र अच्छा लगेगा थोड़ा। 75 मीटर, और ये इसके जो सीड्स है ना, उससे जैसे मान लो एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो शिप, मतलब जहाज, ठीक है। तो जो इसका अवनमन कोण है ना, जो पहले वाले जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है अपन को 60 डिग्री, ठीक है, और जैसे जैसे अपन दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोण कोण भी तो घटेगा ना। एक सेकंड रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या क्या दिए हुए हैं। 30 और 45 डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है, तो 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा, तो पास वाले जहाज का कोण कितना होगा, कम होगा ना। पास वाले जहाज का कोण 45 डिग्री होगा, यानी कि ये जब 45 डिग्री अवनमन कोण का मतलब होता है अपन नीचे वाले कोण को देख रहे हैं, यानी कि अपन किसी ऊंचाई से नीचे वाली चीज को देख रहे हैं, जैसे अपन किसी नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज को देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और उनके जो हॉरिजॉन्टल ऑफ और लाइन ऑफ साइट है, तो उसके बीच का कोण कि क्या होता है, उन्नयन कोण होता है ना, और एलिवेशन एंगल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब 45 है तो ये भी 45 होगा। अल्टरनेट एंगल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कभी, एकांतर कोण, ठीक है। और ये जो इस जहाज का अवनमन कोण है ना, वो है 30 डिग्री, वो है कितना, 30 डिग्री, यानी कि ये 30 है और ये 45 है, 45 वाला पूरा है ये, ठीक है। तो ये अपन के पास कितना है, 30 डिग्री। और इन जहाजों के बीच की दूरी अपन ने क्या मानी है, अपन ने x मानी है, x मानी है, तो ये अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले इसको नामकरण कर देते हैं एक बार भाई, ठीक है। इसको मान लो a b c d, ठीक है। तो माना, पहले मान लो, माना BC को मान लो कुछ भी, या फिर मत मानो यार, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। BC इज इक्वल्स टू वाई मीटर, ठीक है। तो चित्र में तुम्हें दर्शाना है पहले, मतलब वाई मीटर जब मान रहे हो ना किसी चीज को, तो पहले चित्र में उसको दर्शा दो, वाई, ठीक है। तो अपन के पास दो वेरिएबल्स हो गए और दो इक्वेशंस आ जाएंगे अपन के पास। एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज काम में ले लेंगे, कौन सा वाला त्रिभुज, एबीसी, और एक बार कौन सा वाला त्रिभुज काम में ले लेंगे, त्रिभुज एबी डी, ठीक है, ठीक है ना। एक बार ये वाला त्रिभुज काम में ले लेंगे ए बी डी, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज पहले तो कौन सा काम में ले रहे हैं, तुम्हें यार ये सब है ना चित्र बना के उसके नीचे करना है भाई, तो कॉफी बहुत बड़ी आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज एबीसी से पहले त्रिभुज एबीसी काम में लेना है। त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है अपन के पास, बताओ। त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है अपन के पास क्या, लंब और आधार। तो लंब और आधार में जब कोई दिया हुआ हो तो लंब और आधार में संबंध tan, तो tan 45 इज इक्वल्स टू, बताओ, 75 अपॉन में वाई बाई, एक सेकेंड रुको, 75 अपॉन में वाई, ठीक है। यानी कि जो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो y इज इक्वल्स टू 75 मीटर, 75 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर इसको 1 नाम दे दो, पॉइंट नंबर 1 नाम दे दो इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार अब अपन को कौन सा करना है, त्रिभुज एबीडी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीडी से भाई अपन के पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी अब इससे, त्रिभुज एबीडी से। तो उसमें से अपन y को घटा देंगे, उसमें से अपन y के मान को घटा देंगे ना, यानी कि समीकरण 1 को घटा देंगे अपन। तो त्रिभुज एबीडी से क्या हो जाएगा, अपन के पास दिया हुआ क्या है, आधार और लंब। तो आधार और लंब में कॉड थीटा भी होता है, पर टेन थीटा सरल पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो टेन 30 इज इक्वल्स टू, बताओ, टेन 30 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से,
75/√3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसको। अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना, तो समीकरण 2 - 1 कर दो। समीकरण 2 - 1 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा अपन के पास 75 और √3 - 1। ठीक है, मीटर। यदि √3 की वैल्यू तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा यदि क्वेश्चन में गिवन है तब तो तुम्हें लिखनी है √3 की वैल्यू, कुछ भी जो भी वो देगा। वरना यदि यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये लिखना चाहो तो लिख दो ना, चूंकि √3 = 1.732, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास 775 इंटू 1.732 -1 करेंगे तो 0.732, यानी कि उसका गुणा करके इससे लिख देंगे तो अपन के पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और वरना यहाँ पे तुम्हें लिख देना आता है x की वैल्यू, या फिर जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75, √3 - 1 मीटर होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो उसे। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मान लो तो सीधा राजमार्ग है, दोनों भाई जमीन पर ही खड़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटकेंगे, मीनार जमीन पर ही होगा। ठीक है, तो ये जो एक राजमार्ग है ना, ये मीनार के पाद तक जाता है, जैसे मीनार यहाँ पे है। ठीक है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर चढ़ गया एक आदमी। ठीक है, तो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण यानी कि नीचे देख रहा है वो, तो नीचे जब देख रहा है तो उसको ऐसे लाइन खींच के और यहाँ पे ये बनाना है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, जो कि पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, जो कि पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसमें थोड़ा सा ढंग से ध्यान देना। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। तो माना उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है? कार द्वारा लिया गया समय कितना है? टी मान लो, टी सेकंड मान लो, या फिर टी मिनट्स मान लो। ठीक है, तो माना माना बताओ, समय टी सेकंड है, तुम्हें पूरा लिखना है वो, तुम्हें पूरा लिखना है वो। ठीक है, समझ में आ गया ना? टी सेकंड है, क्या 30 सेकंड है, मतलब तुम्हें पूरा लिखना है, मैं तो समझाने के लिए बस थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, जब तक समय टी सेकंड हो गया, तो एक चीज बताओ कि अपन को दिया हुआ क्या है, तो प्रश्नानुसार मान के अपन को चित्र बनाना है। फिर प्रश्नानुसार मान के, जैसे मान लो एक जो ये मीनार मान ली मैंने, और मीनार पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लो ये व्यक्ति मान रहा हूं मैं। ठीक है, ये व्यक्ति बना दिया मैंने। ठीक है, दिख गया ना तुम खड़ा हुआ? और ये जो इसका अवनमन कौन है ना, ये जो ये देख रहा है ना, तो इसका अवनमन कौन एक कार से कितना है जो कि उसकी तरफ आ रही है। मान लो एक कार है, जैसे एक कार है, कार, और वो इसकी तरफ आ रही है, मीनार की तरफ, मीनार की तरफ आ रही है ना, तो उसका जो कार से अवनमन कोण पहले तो कितना था? पहले तो वो कितना था? पहले वो है 30 डिग्री। ठीक है, पहले वो है कितना 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री ये है, और 30 डिग्री जब ये है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और बाद में जब ये कार कुछ आगे चली, मान लो एक्स आगे चल रही है, एक्स आगे चल दी ये, और कार यहाँ पे आ गई, और कार आ गई यहाँ पे है। ठीक है, कार आ गई यहाँ पे, तो कार का अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो अपन को यहाँ से जब ये बिंदु इस पर आ गई ना ये कार, तो यहाँ से इस पाद के बिंदु तक पहुंचने में अपन को समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए अपन को दूरी निकालनी पड़ेगी,
और दूरी निकालनी पड़ेगी। तो अपन दूरी को कैसे वो कर सकते हैं बताओ? दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। तो अपन के पास पहले दूरी भी आनी चाहिए और चाल शायद दी हुई है उसकी। चाल शायद, हाँ, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो इसको समय लगा ना, यहां से यहां तक जो इसको समय लगा, मतलब 30 डिग्री से और यहाँ तक पहुंचने में इसको समय लगा ना, जो 6 सेकंड लिया था इसने, तो 6 सेकंड लिया था, तो यहाँ से अपन को चाल नहीं आ जाएगी क्या अपन के पास? यहाँ से अपन के पास चाल नहीं आ जाएगी क्या? ठीक है। तो अब इनको पहले यहाँ पे दूरी निकालनी है और दूरी निकालने के बाद फिर अपन को इसको चाल निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हो गया है ये, ठीक है। कि मीनार के पाद से एक समान दूरी पे चल रहा है, ठीक है। और इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो इसको h मान लो और इसको अपन मान लेते हैं y, ठीक है। तो पहले x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है अपन को। x और y की क्या क्या ज्ञात करनी है अपन को? वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो बताओ पहले कौन सा त्रिभुज काम में लिखेंगे, बड़ा वाला और छोटा वाला, यानी कि ए, इसको मान लो ए बी